Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on number system, lecture number 7. हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैंने आपको क्या क्या करवाया हुआ है. रूल फर्स्ट करवा दिया हुआ है, रूल सेकंड, रूल थर्ड हमने किए हुए हैं कि कोई ऐसा नंबर आ जाए उसको हमने किससे डिवाइड करना है, 7 से कैसे करना है, 8 से कैसे करना है, 10 से कैसे करना है, वो सब मैंने आपको ना ऑलमोस्ट सब करवा दिए हुए हैं. अब उसके आगे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. देखिए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99. कहता है इनमें से बताओ कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 99 से. अब ये तो मैंने बड़ा छोटा नंबर लिखा हुआ, अगर आप इसको डिवाइड करने बैठोगे डिवाइड भी हो जाएगा, मगर बहुत बड़े बड़े नंबर भी आ जाते हैं. मगर चलो अभी हम ये करते हैं. देखो मैंने आपको बताया था 99 कि अगर मैं फैक्टर बनाऊं ना तो ये फैक्टर बनते हैं 9, 11. अगर कोई 12 पूछे तो 3, 4, 6 आ जाए, 2, 3. इस वक्त हमारा जो 99 है हमने देखना है क्या ये नंबर 99 इसको डिवाइड करेगा. हम डायरेक्ट 99 के ऊपर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे 9 के ऊपर और 11 के ऊपर. हम चेक करेंगे क्या इस नंबर को 9 डिवाइड करता है, क्या इस नंबर को 11 डिवाइड करता है. अगर इस नंबर को ये दोनों डिवाइड करेंगे ना, इसका मतलब हुआ कि 99 इसको डिवाइड करेगा. सेम क्राइटेरिया इस पे, सेम क्राइटेरिया इस पे, सेम क्राइटेरिया इस पे. 1 by 1 पहले मैंने फर्स्ट नंबर लिखा, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है. सबसे पहले 11 का क्या क्राइटेरिया है, कैसे पता चलता है ये नंबर को 11 डिवाइड करेगा या नहीं करेगा. हम पता क्या करेंगे, हम इसके ऑल्टरनेट नंबर उठाएंगे. इससे पहले जो वीडियो 6 है ना उसको रीड आउट करना, मैंने बताया हुआ है 11 का क्या क्राइटेरिया है चेक करने का, तो इधर भी बता रही हूं. देखो हमने क्या करना है, ऑल्टरनेट नंबर उठाने हैं. पहले 3, फिर 7, 4, 4, 3, ऑड नंबर 3, 7, 4, 4. ऑल्टरनेट नंबर को लेना है, इनको प्लस करना है, माइनस करके फिर इवन नंबर लेने हैं. 5, 2, 0. इनको प्लस किया, चेक करना 18 होगा. 4 और 4 8, 8 और 7 15, 18. इनको प्लस करो 7, 18 माइनस 7 कितना हो गया 11. क्या करते हैं 11 का क्या क्राइटेरिया, ऑल्टरनेट नंबर को लो, ऑल्टरनेट नंबर को लो, उनको माइनस करो, माइनस करके जो भी आंसर आएगा ना चेक करो 11 उसको डिवाइड करता है. हाँ 11 डिवाइड करता है, इसका मतलब इस नंबर को 11 डिवाइड करता है. अब इस नंबर को अगर 9 भी डिवाइड करेगा ना तो ये वाला नंबर को 99 जो है वो डिवाइड करेगा. अब सेकंड पार्ट इसका, अब 9 का क्या क्राइटेरिया पता आपको, 9 का क्राइटेरिया है जितने भी नंबर है ना इनको प्लस करना है. 3 + 5 + 7 + 2 + 4 0 4. जितने भी नंबर उनको प्लस करो, प्लस करके देखो कितना आता है. 8, 7, 15, 17, 21, 25. अगर इस नंबर को 9 डिवाइड करेगा ना इसका मतलब हुआ इस नंबर को 9 डिवाइड करके, मगर इसका सम तो 25 आया. 25 को 9 तो डिवाइड करता ही नहीं है, नहीं करता है, इसका मतलब ये वाला आंसर हो गया रॉन्ग. सेकंड क्राइटेरिया. फिर 11 के साथ चेक करो, ऑल्टरनेट नंबर लो 1, 5, 9. माइनस करेंगे इवन नंबर को 3, 5, 2. इसका आंसर कितना आ गया 15. इसका आंसर कितना आ गया 12, 3. क्या 3 को 11 डिवाइड करता है, नहीं करता है, इसका मतलब ये भी आंसर हो गया रॉन्ग. नेक्स्ट लो ऑल्टरनेट नंबर फिर से 1, 4, 4 माइनस 1, 3, 5 कितना हो गया 9 माइनस 9. 9 माइनस 9 हो गया 0. 0 को तो डिवाइड करेगा 11. हमें कैसे आइडिया होता है कि इस नंबर को डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करने के बाद इंटीजर आंसर आ जाए ना, कि पॉइंट में आंसर नहीं आए. अगर पॉइंट में किसी का आंसर आ जाता है जैसे 11/12, इसको डिवाइड करो आंसर पॉइंट में आएगा. अगर किसी का आंसर पॉइंट में आ जाए ना इसका मतलब उसको डिवाइड नहीं करता है. अगर किसी का आंसर कोई इंटीजर आंसर आ जाए जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -2, इसका मतलब वो नंबर जो है डिवाइड हो रहा है. तो 0 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो 0 आंसर आया, तो इसका मतलब इस नंबर को 11 डिवाइड कर रहा है. अब अगर इस नंबर को 9 भी डिवाइड कर गया तो इसका मतलब ये नंबर जो है 99 इसको डिवाइड कर गया. सेकंड करो प्लस 1 + 1 4 3 4 5 सब नंबर को प्लस करो 9 को चेक करने के लिए. रूल पढ़ लेना पहले आप. 6 9
9 और 9 कितने हो गए 18, 18 को 9 डिवाइड करेगा, हाँ 18 को 9 भी डिवाइड करेगा, आंसर कितना आ गया 2। इसका मतलब हुआ इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है। तो ये नंबर ऐसा है जिसको 99 जो है वो डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कहता है ये नंबर है 4325y1749x इज डिविजिबल बाय 72। ये डिविजिबल हो रहा है 72 से, हम मान लेते हैं 72 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। कहता है बताओ x माइनस वाई की क्या वैल्यू होगी। बड़ा टफ होता है, जिसको रूल नहीं आते होंगे उसके लिए ये तो क्वेश्चन निकल ही नहीं सकता, इसके लिए रूल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता हम उसने गिवन दिया हुआ है कि इस नंबर को 72 डिवाइड कर रहा है। अगर 72 डिवाइड कर रहा है बताओ x माइनस वाई। अब x कहाँ पे है, x लास्ट में है, y बीच में है। कहता बताओ सबसे, अब देखो x माइनस वाई तभी आपको आंसर मिलेगा जब आपके पास x की वैल्यू भी होगी, y की वैल्यू भी होगी। तो आपने क्या करना है, इसको ना इसको कैपिटल Y कर लो, मैंने कैपिटल Y लिखा हुआ है इधर, x y की वैल्यू निकालनी है। अब 72 की बात कर रहा है तो आपको पता है 72 इसके फैक्टर क्या होते हैं, दो फैक्टर बनाइए 8 और 9। अगर इसको 72 डिवाइड कर रहा है इसका मीनिंग पता क्या हुआ, इस नंबर को 8 भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को 9 भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को 8 भी डिवाइड कर रहा है, इस नंबर को 9 भी डिवाइड कर रहा है। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। चलते हैं सबसे पहले 8 की तरफ। अब रूल 8 क्या कहता है, रूल 8 ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट लो, अगर लास्ट के 3 डिजिट को 8 डिवाइड करेगा इसका मतलब कंप्लीट नंबर को डिवाइड करेगा 8। ठीक है, रूल 8 कहता है, मैंने बताया हुआ लेक्चर 5 में या 6 में कि उसका रूल होता है बहुत बड़ा नंबर आ जाए ना, मगर आपने सब नंबर नहीं देखना, आपने लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। अगर लास्ट के 3 डिजिट को 8 डिवाइड करेगा ना इसका मतलब हुआ कि 8 जो है इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो मैंने ले लिए लास्ट के 3 डिजिट, करो 8 से डिवाइड, और 8 से डिवाइड करेगा क्योंकि गिवन है कि इसको डिवाइड कर रहा है कौन 72। चेक करते हैं, मैंने 3 नंबर लिखे 8 6 होता है 48, 9 में से 8 गए 1, ये 0 आ गया, ऊपर से आ गया x। अब रीज़न ये है x एक सिंगल डिजिट नंबर है, x क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, 8 9 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लगाऊंगा 8 उसको डिवाइड करेगा, 0 लगाऊं क्या 8 0, अगर मैं 0 लगाऊं 10 बन गया, क्या 8 10 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 1 पुट करो 11 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 पुट करो, जैसे ही 6 आया तो यहाँ पे बन गया 1 6, 8 2 होता है 16, इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब x यहाँ से क्या निकला, x यहाँ से निकला 6, x की वैल्यू निकल गई। अब x यहाँ पुट करोगे, अब आपको चाहिए y का क्राइटेरिया क्या होता है ये। अब y को निकालने के लिए y कब निकलेगा, जब 9 का मैं रूल लूँगा। रूल 9 कहता है, जैसे यहाँ पे भी 9 करते थे आप, रूल 9 कहता है इन हर नंबर को प्लस करो, अगर उस प्लस करने के बाद उसका जो आंसर आएगा अगर उसको 9 डिवाइड कर रहा है ना इसका मतलब इस नंबर को डिवाइड करेगा 9। मगर हमने ये नहीं देखना कि 9 डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, हमने y निकालना है। इसको गिवन है कि 9 डिवाइड कर रहा है, सबको प्लस कर दिया, 4 + 3 + 2 + 5 + y 1 7 4 9 + x सब लिख लिया। y को कैपिटल लिख लेते हैं, जैसा y दिया होगा वैसे लिखते जाना आप। देखिए अब मैंने ना x की वैल्यू यहां से निकाल ली हुई है, कितनी है 6, तो मैंने x की जगह पे रखा 6। इनको प्लस करो, 4 + 3 + 2 + 5 + 1 + 7 + 4 + 9 + 6, टोटल बनता है 41 और प्लस y भी है डिवाइडेड बाय 9। अब हमें गिवन है कि इसको 9 तो डिवाइड कर रहा है, मैं y की क्या वैल्यू दूं 9 उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। इनमें से कोई एक वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करो y की जगह 0 पुट, क्या 9 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा।
1 पुट करो, नहीं करेगा 2 3 4 करेगा, 4 करोगे ना 45 आएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 4, तो 45, यहां से x निकल गया, यहां से y निकल गया। चलो अब यहां पे x माइनस वाई कितना है 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई का आंसर बन गया 2। क्लियर है। अब आपने ना मुझे ना चैट में ना ये मुझे बताना है क्या इस नंबर, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, अगर यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ 18, क्या इस अगर मैं बोलूँ इसको 18 डिवाइड कर रहा है, तो बताओ x माइनस वाई क्या होगा। क्लियर है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगी, आपने चैट में बताना है इसका x माइनस वाई का क्या आंसर आएगा। क्लियर है। अगर इस नंबर को 18 डिवाइड कर रहा है, 18 का मतलब हो गया 9 और 2 और 9, फिर आगे बताना मुझे कि इस नंबर को क्या डिवाइड करेगा। क्लियर है। x इवन नंबर होगा तभी डिवाइड करेगा। कोई एग्जैक्टली आंसर ले लेना ना, ठीक है, कुछ भी वैल्यू ले लेना, जो सबसे लीस्ट वैल्यू लेना। इसके आगे एक वर्ड है कि x माइनस वाई जो है वो क्या होना चाहिए, लीस्ट, जो सबसे पहले। पता क्यों, आपको प्रॉब्लम आएगी जब अगर मैं 2 लूंगा ना, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूंगा कि 2 उसको डिवाइड करे लास्ट नंबर। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर गया, 2 पुट करूं तब भी डिवाइड करेगा, 4 पुट करूं, इसका मतलब x की पॉसिबिलिटी कुछ ज़्यादा बन रही है ना, तो मैंने तभी बोला लीस्ट वैल्यू लेनी है इसकी। ठीक है, चलते हैं आगे। A 4-digit number formed by repeating the 2-digit number is always exactly divisible by 101। इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट के अंदर 2 डिजिट का पेयर, फिर अगेन 2 डिजिट रिपीट होंगे, जैसे 52 फिर 52 रिपीट होने चाहिए, 10 10 23 23। फिर सुनो 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर है, फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 2 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर लो मगर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट रिपीट होने चाहिए, जैसे 42 42 61 61 73 73, इस टाइप के नंबर याद रखना। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि अगर 4 डिजिट नंबर हो और 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, उस नंबर को हमेशा 101 डिवाइड करता है। डायरेक्ट पूछ लेते हैं कंपैरेटिव में, बताओ इस नंबर को कौन डिवाइड करेगा, 101 99 98 201। अगर 4 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो 101 उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर जाएगा। एक ये नोट है। नेक्स्ट, अब कह रहा है 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। कहता है अब पर्टिकुलर 6 डिजिट लेने हैं, 6 डिजिट नंबर, ये 6 डिजिट है 627 627, मगर 3 डिजिट के बाद फिर रिपीट करने 3 डिजिट, 6 डिजिट होने चाहिए। यहां पे था 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, यहां पे कह रहा है पहले 3 डिजिट फिर रिपीट करने हैं 3 डिजिट, कह रहा है 3 डिजिट टोटल 6 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद रिपीट करो फिर 3 डिजिट। इन नंबर को कौन कौन डिवाइड करता है, 7 11 13 1001। जैसे ये 713 फिर 713 821 821, 6 डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट के बाद फिर 3 डिजिट रिपीट करने, तो इन नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा या तो 7 या तो 11 या तो 13 या तो 1001। ये याद करने हैं आपने 2 नोट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या कहता है, हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं हमें डिवाइड करना सिखाते थे, उसके बाद टीचर हमें चेक निकालना सिखाते थे। अब वो चेक ही है ये कि आपने कैसे कैसे वैल्यू निकालनी है। कह रहा है डिवीजन मेथड, चेक निकालने का क्राइटेरिया क्या है, ऐसे डिवाइड करते हैं, जो ये बीच वाला होता है नहीं, ये बीच में, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल डी के साथ, इनटू कोशेंट। कोशेंट होता है जो यहां पे आता है, क्लियर है, प्लस रिमाइंडर होता है जो यहां पे लास्ट में जो आंसर रहा होता है, और जो इस साइड पे होता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। क्लियर है। सॉरी, ये फॉर्मूला पता क्या होगा, डिविडेंड इधर आ जाएगा, डिविडेंड इधर आएगा
डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा डिविडेंड, जो सेंटर वाला ना, सेंटर वाला वो यहां पे होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ये एग्जैक्ट आंसर है, आपने चेंज करना है इधर। ये ठीक बनाया हुआ है। जो बीच वाला होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, डी इंटू आर प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हमें क्या होगा, हमें तीन चीजें गिवन दी होगी। ये डिवाइजर है, इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये फॉर्मूला हो गया। हमें तीन चीजें दी होंगी, या तो डिविडेंड दिया होगा, क्वोशंट दिया होगा, रिमाइंडर दिया होगा, आपने डिवाइजर निकालना है। या तो ये तीन दिए होंगे, डिविडेंड निकालना है, या तो ये तीन दिए होंगे, रिमाइंडर निकालना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये स्मॉल डी है। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कहता है इफ ए नंबर n इज होल नंबर, इफ ए नंबर n इज होल नंबर। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या है। ये मैंने होल नंबर लिखे हुए हैं, ये रफ है। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इफ ए नंबर n इज होल नंबर, ये होल नंबर है, मगर होल नंबर कौन सा लेना है, विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इन दो का कोई रोल नहीं है। यहां से रोल स्टार्ट हो गया, ये इधर से रोल स्टार्ट हो गया। ऐसे होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, मगर उसने कंडीशन दे दी ना कि होल नंबर तो लेना ही लेना है, मगर ग्रेटर देन क्या लेना है, 1 से बड़े। वहां पे 2 3 4 5 सो ऑन चलता जाएगा। बताओ ये जो नंबर है ना, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ये नंबर कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है जो इस नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा। फिर सुनो, n होल नंबर लेना है जो 1 से बड़ा होगा। कहता है ये एक नंबर होगा, इस नंबर को ऑलवेज डिविजिबल करेगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, आपने जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाओ, मगर एक नंबर ऐसा होगा आप वो नंबर इसको हमेशा डिवाइड करेगा। जैसे मैंने लिखा n इक्वल टू 2। अब आपके नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 2 पुट करो, 2 स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करोगे 12 आया 12। तो n पुट किया 2 और आ गया 12। अब मैंने 3 पुट किया आगे, ये पहले 2 पुट करके बनाया हुआ 12, 3 पुट करो, कितना है 72। क्लियर है? 4 पुट करो, इसका आंसर आता है 240, ये आंसर आता है। अब चेक करो कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, जो इसको भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इन नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर नंबर है, कौन सा, 12। द नंबर इज 12। 12 एक ऐसा नंबर है, अगर यहां पे आप 2 पुट करोगे ना, 12 उसको डिवाइड करेगा। 3 पुट करोगे 12 तब भी डिवाइड करेगा। 4 पुट करोगे 12 तब भी डिवाइड करेगा। 5 पुट करोगे 12 तब भी डिवाइड करेगा। और जो नंबर है ना वो 12 है, मगर n कितना है। कई बार n पूछ लेते हैं कि n कौन सा हो सकता है, नंबर कौन सा हो सकता है। इस क्वेश्चन में नंबर की बात कर रहा था, मगर n भी पूछ लेते हैं कि बताओ n कौन सा होगा। तो n जो है वो 2 है, और जो नंबर है 12 एक ऐसा नंबर है, चाहे आप 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 5 6 7 8 9, 12 जो है हर नंबर को जो है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं इसके बच्चे, अब क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। कहता है ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 512 लीव्स रिमाइंडर 12। जैसे हम फॉर्म बनाते हैं, क्लियर है। कहता है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 512, एक नंबर लो जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 512 के साथ, क्लियर है, जिसको हम बोलते हैं डिवाइजर। और रिमाइंडर जो हमारा रह रहा है वो कितना कह रहा है, 12, इसको बोलेंगे r। द वैल्यू ऑफ कोशेंट इज 5। कहता है जो कोशेंट है ना वो आपका 5 है। ये डिवाइजर दे रहा है, ठीक है, ये कोशेंट आ गया, ये रिमाइंडर। कहता है बताओ नंबर कौन सा होगा, नंबर को ढूंढना आपने। कहता है फाइंड द नंबर। एक नंबर को डिवाइड कर रहा है 512, रिमाइंडर आ रहा है 12, कोशेंट आ रहा है 5। कहता है नंबर बताओ। तो ये फार्मूला आपके पास है, फार्मूले में तीनों वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर बन जाएगा। अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर।
डिवाइजर है 512, कोशेंट है 5, रिमाइंडर है 12। सॉल्व किया, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है। समटाइम्स क्या होगा, ये निकालना पड़ेगा, ये दिया होगा, इन चारों में से 3 गिवन होंगे, एक को फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता द डिवाइजर, डिवाइजर मतलब इसकी बात करेगा। द डिवाइज कंडीशंस आ रही हैं क्वेश्चंस में। द डिवाइजर इज 3 टाइम्स देन द कोशेंट। क्लियर है, मैंने लिखा, यहां तक मैंने कंडीशन बना ली। जो डिवाइजर है ना वो 3 टाइम्स क्या है, कोशेंट। लिख लिया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। अगर इन दोनों में से एक भी गिवन हुआ तो आपका या तो क्यू निकल जाएगा या तो डिवाइजर निकल जाएगा। आगे क्या कह रहा है, डिवाइजर इज 3 टाइम द कोशेंट एंड 6 टाइम द रिमाइंडर। कौन 6 टाइम, डिवाइजर ही। डिवाइजर जो है वो 6 टाइम रिमाइंडर भी है। क्लियर है। इफ द रिमाइंडर इज 36, ये 2 कंडीशंस हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन है। पहले कह रहा है डिवाइजर जो है वो 3 टाइम्स कोशेंट है, फिर कह रहा है डिवाइजर जो है वो 6 टाइम रिमाइंडर है, मगर रिमाइंडर गिवन है कितना, 36। यहां पे रिमाइंडर की वैल्यू पुट करो 36, सॉल्व करो, 216 निकल गया क्या, डिवाइजर। डिवाइजर निकल गया, ये वाला पार्ट निकल गया आपका। अब डिवाइजर की वैल्यू यहां पुट करो तो क्या निकल जाएगा, कोशेंट निकल जाएगा। डिवाइजर कितना है, 216, यहां पुट करो, 372 सा होता है कोशेंट। कोशेंट भी निकल गया। रिमाइंडर ऑलरेडी है आपके पास कितना, 36। ये तीनों चीजें हैं। कहता फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड निकालो। कोशेंट भी आ गया, रिमाइंडर ऑलवेज गिवन था, डिवाइजर भी निकल गया हुआ कहां से, 216। तीनों वैल्यू यहां पुट करो, सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 36 के साथ, तो डिविडेंड बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय ए सर्टेन नंबर द कोशेंट इज 865। कहता है जब हमने डिवाइड किया इस नंबर को, जब हमने डिवाइड किया इस नंबर को, जैसे ये आ गया 397,246, अगर हमने ऑन डिवाइडिंग दिस, जब हम इसको डिवाइड किया किसी नंबर से, हमें नंबर नहीं पता क्या है, लेट कर लिया x है, द कोशेंट इज, जो कोशेंट है ना 865 है, कोशेंट कितना है 865, एंड द रिमाइंडर इज, और रिमाइंडर जो है वो 211 है। कहता है फाइंड द डिवाइजर। अब ये डिवाइजर निकालो, बताओ x क्या है। फिर फार्मूला आपके पास, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या क्या गिवन है, डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर निकालना है, कोशेंट गिवन है और रिमाइंडर गिवन है। वैल्यू पुट करो तो यहां से डिवाइजर को फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले इसने 211 को यहां शिफ्ट किया, इसको माइनस करना है, इसको डिवाइड किया नीचे 865 को, इसको माइनस करके 865 को डिवाइड करो तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इफ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 698। कहता है एक लीस्ट होता है सबसे छोटा नंबर। कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर, एक लीस्ट नंबर लो दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। कहता है अगर उस छोटे नंबर को मैं इसमें से माइनस कर दूं टू गेट ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 698 से। ये जैसे ये मतलब हो गया 10 है, ये 4 है, करो उसको डिवाइड, 2 8 कितना आ गया 2। अब वो कहता है कि 10 में से कितने नंबर्स कम करूं कि वो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो गया। अब 10 की जगह पे ये आ गया। कहता है इस नंबर को, कहता है लीस्ट नंबर बताओ, कौन सा लीस्ट नंबर होगा, कौन सा मैं माइनस करूं इस नंबर से कि वो नंबर जो है ना वो डिवाइड हो जाए 698 से। 698 की जगह पे आ गया 4, 10 की जगह पे आ गया ये। कहता है 10 में से मैं कितना माइनस करूं मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 4 से। अब आप बोलोगे सर 10 में से मैं अगर 6 को माइनस करूं तो वो तो 4 वो भी डिवाइड कर गया, अगर 2 डिवाइड करूं तब भी डिवाइड कर गया। क्लियर है ना, अगर 10 में से 10 को माइनस करूं तब भी डिवाइड कर गया, मगर वो कह रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल। अगर 10 में से मैं 2 को कम करूं
तो वो 8 आया ना, क्या 8 को 4 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। फिर लेते हैं 6 माइनस करो, 4 आता है, तो 4 उसको डिवाइड करेगा। मगर ये जो वर्ड है लीस्ट होता है सबसे छोटा, सबसे पहले। इसका मतलब जितना रिमाइंडर आ रहा है ना, जितना रिमाइंडर आ रहा है इतना ही माइनस करो, ठीक है। 2 माइनस करोगे तभी आपका आंसर जो है ना लीस्ट बनेगा। अगर ये वर्ड लीस्ट ना होता फिर कुछ भी नंबर, फिर 6 भी आ सकता था, फिर 10 भी आ सकता था, क्लियर है, मगर सबसे छोटा नंबर। फिर वो तो करके पता चलेगा ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये मैंने किया डिवाइड, 6 9 8 को 1 से डिवाइड किया तो ये आया 1757, फिर 2 से किया दिस, फिर किया, फिर 5 से किया। अब कहता है इस नंबर को जो रिमाइंडर आता है ना उसको माइनस करना पड़ता है। 10 - 2 8 बना, तभी उसको डिवाइड करेगा। अब इस नंबर से 1 2 5 को डिवाइड करो, कहता है जब मैं इसको करूंगा इसका रिमाइंडर बनेगा 1 2 5। तो उसने नंबर पूछा है वो कौन सा नंबर होगा, जैसे इधर कौन सा नंबर होगा 2 लीस्ट नंबर है, तो इसमें सब रिमाइंडर जो होगा ना वही लीस्ट नंबर होगा। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट सब्ट्रैक्टेड इज, कितना नंबर होगा, इसमें से 1 2 5 को माइनस करूं ना तभी 6 9 8 जो है वो उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है। तो बस आज का लेक्चर इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे इसको आगे कंटिन्यू। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।